नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग आज के इस लेक्चर से हम कर रहे हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पे ये जानेंगे। वैसे तो आप लोग पीछे के क्लासेस अर्थात 9th तक बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि वृत्त क्या होता है, उसकी त्रिज्या, उसका क्षेत्रफल, उसके परिधि या सरकमफ्रेंस की लंबाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें एक वृत्त के संबंध में बहुत अच्छे से आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर हम उसको समझेंगे। वृत्त क्या होता है, जिसको हम सर्कल कहते हैं। यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य था कि सीधे यहीं से स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 मिनट या 2 मिनट का समय लेकर के वृत्त क्या होता है, उसके रेडियस, व्यास, उसके परिधि और उसके क्षेत्रफल से आप लोग को अवगत करा दिया जाए, ठीक है ना। तो वृत्त क्या होता है, अगर इस कार्तीय तल पर या व्हाइट बोर्ड के तल पर एक बिंदु लें और एक दूसरा बिंदु लें, ठीक है ना। एक बिंदु को स्थिर मान करके दूसरे वाले बिंदु को इसके चारों तरफ इस प्रकार बंद पथ के रूप में घुमाएं कि यह स्थिर बिंदु उन अनेक बिंदुओं के समूह से समान दूरी पर हो, तब जो परिबद्ध आकृति बनेगी उसको हम कहते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझो। ये एक स्थिर बिंदु है। बिंदु वो होता है जिसमें कोई भी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। एक बिंदु A है और इस बिंदु से समान दूरी, इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक अन्य बिंदु है। अब हम इस अन्य बिंदु को इस स्थिर बिंदु के चारों ओर इस तरह से हम घुमाएंगे कि सभी बिंदुएं, सभी स्थितियां इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, तब जो आकृति बनेगी हम उसको वृत्त कहेंगे। जैसे मान लिया हमने इसको इस बिंदु के चारों ओर, ठीक है ना, स्थिर बिंदु O के चारों ओर मैंने एक इस तरह से एक घुमा करके एक ऐसा, ठीक है ना, अनंत बिंदुओं का ऐसा समूह होगा जो स्थिर बिंदु O से समान दूरी पर होंगे। अब इन अनंत बिंदुओं के समूह से परिबद्ध या घिरा हुआ जो बंद आकृति आपको दिख रही है, दरअसल इसी को हम सर्कल कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बाबू? वृत्त कहते हैं। और इस स्थिर बिंदु को हम इस बंद आकृति अर्थात वृत्त का केंद्र कहते हैं, और इस केंद्र से इस पर स्थित कोई भी बिंदु को मान लिया जाए A है, O से A तक की जो दूरी होगी उसको हम वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। तो O जो है इस सर्कल का सेंटर है और R इसका रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, पहली बात। दूसरी बात, इस अनंत बिंदुओं से होकर के जाने वाली जो पथ की लंबाई है, ध्यान रखना, ये अनंत बिंदुओं के समूह से जो बनी हुई पथ या मार्ग की लंबाई है, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, या वृत्त का परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, या सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब मैं सीधे फॉर्मूले पर आता हूं, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है कि किसी भी वृत्ताकार पहिया, सर्कल जो भी है, उसको बनाने के लिए, ठीक है ना, अब इसका निर्माण, इसका विकास कहां से हुआ है, यूनान देश से इसका कैसा रिलेशन हुआ है, किस तरह से प्राचीन समय में एक ऐसे संसाधन या साधन का निर्माण किया गया जिसके द्वारा किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको अलग वीडियो सर्च करना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्या है, अगर किसी वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, तो इसके अंदर जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, इस वृत्त के अंदर खींची गई सबसे बड़ी जीवा की लंबाई जो होती है उसको हम व्यास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, इस रेखा AB की लंबाई को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और यहां B और A से होकर जाने वाली जो रेखा हम खींच रहे हैं, ये बिल्कुल केंद्र से होकर के जा रहा है, यानी AB इस वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास है। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और ये जो व्यास है, ये त्रिज्या है, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है।
यानी कि व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणे त्रिज्या। इसको याद रखेंगे, आगे बहुत बार जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। बहुत से वृत्त आपको दिए जाएंगे जिसका व्यास दिया जाएगा और वृत्त व्यास का सीधा आधा भाग जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, एक वृत्ताकार पहिया बनाने के लिए उसके परिमाप या कह सकते हैं परिधि, उसके परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात है एक निश्चित अंक होता है। याद रखिएगा, चाहे वृत्त छोटा है बड़ा है, ठीक है ना, उसके रेडियस सेंटीमीटर मीटर या जो कुछ भी है, ठीक है ना, उसके परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक निश्चित और नियत अंक होता है जो कि 22/7 होता है, ठीक है ना। या याद रखेंगे इसको, परिधि बटे व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि बटे व्यास को जो 22/7 है इसको एक ग्रीक अक्षर से डिनोट किया जाता है जिसको हम पाई कहते हैं। नाम तो बिल्कुल सुना होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, लगभग उसके बराबर माना गया है, ठीक है ना। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है ये वास्तविक मान नहीं है, लगभग उसके सन्निकट माना गया है। तो याद रखेंगे किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात है वह इस ग्रीक अक्षर पाई के बराबर होता है। और यहां से अगर हम परिमाप या कह सकते हैं परिधि निकालना चाहें तो परिधि बराबर होगा पाई गुणे व्यास, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, या लिख सकते हैं परिमाप या परिधि, ठीक है ना, परिमाप या परिधि बराबर पाई। और हमने देखा कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास की जगह लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा क्या, 2πr, जो कि क्या होगा, एक वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर की लंबाई, एक वृत्त के परिधि या परिमाप की लंबाई जिसकी त्रिज्या r है उसका मान कितना होगा, 2πr। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है, अगर कोई फूल है तो उसको फूल से फूल मिले तो फूलों का हार कहते हैं, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसके परिधि को 2πr कहते हैं। दिल दिमाग मन मस्तिष्क में अच्छे से बसा लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसके परिधि या परिमाप की लंबाई 2πr होगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक बात और जो बार बार आपसे मिलेगा कि इस बंद पथ के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधे मैं लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, यही लिख देता हूं मैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि क्या होगा अल्लाह, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या, πr²। अगर कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है तो उसके द्वारा परिबद्ध घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है πr² के बराबर होगा। बहुत अच्छे से ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वृत्त के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है उसको आप लोग अच्छे समझेंगे। ये सभी क्वेश्चन और इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पाएंगे, हल कर पाएंगे। एक बात और, जो 2-3 क्वेश्चन उस टाइप का मिलेगा और वो क्या है इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। हमारे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्राली जो भी हैं उनके जो पहिए होते हैं वो वृत्ताकार, कैसे वृत्ताकार होते हैं। अब उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा, उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी चला जाएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कोई भी वृत्ताकार पहिया है एक चक्कर में उसके द्वारा कितनी दूरी तय किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसका सही जवाब है जितने उसके परिधि की लंबाई होगी। यानी कि आप लिख सकते हो क्या, एक चक्कर में, ठीक है ना, मैं यहां पर हमें लिखना चाहिए वृत्ताकार पहिए द्वारा, वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में कितने, सिर्फ एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है वो किसके बराबर होती है लल्ला, 2πr यानी कि परिधि के बराबर होता है। तो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी कि एक वृत्ताकार पहिया प्रत्येक चक्कर में कितनी दूरी चला जाता है तो सिर्फ हम उसको लिखेंगे 2πr, किसके बराबर, 2πr यानी वृत्त के परिधि 2πr के बराबर। याद रखिएगा। आगे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको उसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
मान लिया जाए एक वृत्ताकार पहिया है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है, एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक जाती है, ठीक है ना। बिंदु P से Q तक चलने में उसके द्वारा जो तय की जाती है दूरी, कुछ भी दे दिया जाए 500 मीटर, समझना, ठीक है ना। एक वृत्ताकार पहिया या मोटरसाइकिल या साइकिल की पहिया बिंदु P से Q अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कुल 500 मीटर की दूरी तय करती है। अगर उस पहिए की त्रिज्या, ठीक है ना, अगर उस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, उस पहिए की त्रिज्या कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मान 35 सेंटीमीटर दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए 35 सेंटीमीटर, हालांकि होगा फिर भी छोटा, और भी दे देते हैं, चलो रहने दो कोई बात नहीं। बिंदु P से Q तक की दूरी चलने में 500 मीटर की दूरी है। एक वृत्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, छोटा सा पहिया 35 सेंटीमीटर है। बताइए P से Q तक उस वृत्ताकार पहिए को चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी इसके लिए आप लोग को देख लो, ये मीटर में है लल्ला, ये सेंटीमीटर है, तो पहली बात तो ये काम करोगे, ये मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। मतलब त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो इस लंबाई, इस दूरी को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, किसमें, सेंटीमीटर में बदलेंगे। और उसके बाद चक्करों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चक्करों की संख्या याद रखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा तय की गई या चली गई कुल दूरी और बटे क्या, प्रत्येक चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब मैं आपसे पूछूं कि एक चक्कर में वृत्ताकार पहिया कितना दूरी तय करता है, तो इसका जवाब है जितनी उसकी परिधि होगी, जितनी उसकी क्या होगी लल्ला, परिधि होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी कम से कम 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आपको जरूर मिलेंगे जो सीधे हल करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करेंगे, तो कभी इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया क्या, चक्करों की संख्या बराबर उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा चली गई कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, जितना उसका परिधि है, जितना उसका परिमाप है, अर्थात 2πr के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया इस प्रश्नावली के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड आगे का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बताना। आप लोग को भूल ही गया था कि हम कैसे चक्कर की संख्या निकालेंगे। देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर वृत्ताकार पहिया बिंदु P से Q तक 500 मीटर की दूरी तय करती है और उसकी त्रिज्या अगर 35 सेंटीमीटर है तो इसके द्वारा कितना चक्कर लगाया जाएगा। कुल दूरी कितना है लल्ला, 500 मीटर। मैंने आपको बताया त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना, और एक मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 500 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 500 गुणे 100, अभी आ गया सेंटीमीटर में, बटे क्या, परिधि की लंबाई, परिधि कितना होगा 2πr, ठीक है ना। अब डायरेक्ट में लिखता हूं 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r कितना 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, 7 5 35 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 22 को काटो 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 5 5 2500 बटा कितना 11, ठीक है ना। 2500 में 11 से भाग देंगे, जितना कुछ आएगा उतने ही चक्कर उस वृत्ताकार पहियों को लगाना पड़ेगा बिंदु P से Q तक, अर्थात 500 मीटर की दूरी को तय करने में। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कभी कभी चक्करों की संख्या दे करके और वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या या व्यास दे करके आपसे यह भी पूछा जाता है कि उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो कुल चली गई दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणे परिधि, चक्करों की संख्या गुणे परिधि, चक्करों की संख्या गुणे परिधि होगा लल्ला। इसको अच्छे से मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग और खोपड़ी में बैठा लेना। चलते हैं अगले को, इस क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको मैं बताता हूं। यहां पर बहुत गंदा हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्षमा करना भाई। बहुत अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है ना बाबू, नोट करो, ठीक है।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप आ जाते हैं प्रश्नावली 12A का क्वेश्चन नंबर 1 और इसको निपटाते हैं, ठीक है ना। कहा गया है तो ये दो वृत्त हैं, क्या है लल्ला, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये बहुत अच्छे से समझो। दो वृत्त हैं, एक ये, ठीक है ना, और एक ये क्या है सर, ये, अच्छा समझो, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r1 मान लो, ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या r2 मान लो, ठीक है ना। अब ये r1 दे दिया गया है, मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक तीसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको निकालनी है, एक तीसरा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। मान लिया r3, ठीक है ना, r3 नहीं सिर्फ r मान लेते हैं, सिर्फ r मान लेते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि r कितना होगा। इसके लिए शर्त क्या दिया गया है कि इस तीसरे वाले वृत्त का जो एरिया यानी क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल a1 माने, अगर इसका क्षेत्रफल a2 माने, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल इस तीसरे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r1 है तो उसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, नहीं समझ में आया, बोलो आया, ठीक है ना। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। अब यहां त्रिज्या r1 माना हुआ था तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस दूसरा वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या r2 है उसका क्षेत्रफल होगा पाई r2 स्क्वायर। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बराबर a इस वाले वृत्त तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या r है अगर तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इन दोनों में से पाई पैर पकड़ के खींच लो, पाई का पाई बाहर आ गया, ठीक है ना। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। यहां पर गुड़ा पाई को पाई से भेजो, 4 पाई कर दो, मतलब पाई से पाई की निर्मम हत्या। क्या मिल गया बाबू, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर सिर्फ r स्क्वायर। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। तो याद रखेंगे कि अगर किसी भी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग किसी भी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो संबंध क्या होगा उनकी त्रिज्याओं में, इसका जवाब है कि उन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योगफल, उन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों का योगफल जो होगा तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। लल्ला बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब क्या करना है, मान रख देना है। r1 का मान 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर, r2 का मान 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस r2 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा बराबर r का स्क्वायर, ठीक है ना। 64 36 कितना होगा, पूरा नंबर ही 100 r स्क्वायर, ठीक है ना। वर्गमूल ले लो, क्या कर दो वर्गमूल। अब ये तो बचपन से आता है, ठीक है ना, वर्गमूल लेने वर्गमूल करने, कक्षा 6 में सिर्फ मूल लिख दिया भाई, वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल लेने पर क्या होगा लल्ला, 100 का वर्गमूल है नहीं आता है, आता है 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा बराबर r, यानी कि तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस पहले क्वेश्चन के निपटारे के साथ साथ आपको बहुत सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, और हम फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ले लो स्क्रीनशॉट, कर देना चाहिए ना। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो वृत्तों, ठीक है ना, दो वृत्त हैं, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट लगाना है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कैसे हल करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को निपटाया है आप लोगों ने उसी तरह से क्या करना है, इस क्वेश्चन को निपटाना है। हमारे पास दो वृत्त हैं, ये एक वृत्त है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा वृत्त। इस वृत्त की त्रिज्या मान लिया r1, इस वृत्त की त्रिज्या r2, ये दिया गया है। r1 तो ये दूसरे वृत्त जिसकी त्रिज्या r2, ठीक है ना। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है एक तीसरा वृत्त है, यानी कि एक अन्य वृत्त है, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसको मैं r मान दे रहा हूं, ये r कितना
होगा। इसके लिए शर्त क्या कहा है? शर्त ये कहा है कि इन दोनों के परिधि जो है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल जो है बाबू इस तीसरे वाले वृत्त के परिधि के बराबर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल बराबर था, अब की बार परिधि बराबर दिया है, तो एकदम सा आसान क्वेश्चन है। इस वृत्त की त्रिज्या r1 है तो इसका परिधि होगा 2 पाई r1। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। इस वृत्त की त्रिज्या r2 है तो इसका परिधि होगा 2 पाई r2। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ना। और इस वाले वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका परिधि 2 पाई r होगा। कहा गया है इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल यानी कि प्लस बराबर है इस तीसरे वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। दोनों में से 2 पाई कॉमन लेंगे, r1 प्लस r2 बचेगा बराबर इधर 2 पाई r। ठीक है ना। यहां 2 पाई गुणा में है, पंक्षांतर करेंगे, खटाखट कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 प्लस r2 बराबर r। यानी कि अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हो, उनके परिधियों का योगफल किसी अन्य वृत्त के परिधि के बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध होगा? इन दोनों के त्रिज्याओं का योगफल तीसरे वाले वृत्त की परिधि त्रिज्या के ठीक बराबर होगा। यानी कि r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान 19, ठीक है ना, और r2 का मान कितना? 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा लल्ला? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। लो जी, एक बार पुनः आप लोग को मुबारक हो, इस दूसरे वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया जिसमें हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, जो कि कितना आ चुका है? 28 सेंटीमीटर। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए बाहुबली बनने की आवश्यकता पड़ेगी? सो आंसर है बिल्कुल नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो चक्रों से संबंधित क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से लाजवाब और लल्लन टॉप तरीके से उसको क्या करेंगे? निपटाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जुनून के साथ नए वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।